सिंपल अल्ट्रा। जब लोगों ने स्कूटर के बारे में पहली बार सुना था कि ये 400 किलोमीटर की रेंज देता है, देन पीपल वर लाइक ये क्या बकवास है। बट फिर दिमाग में आता है कि 400 तो बस एक क्लेम नंबर है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 200 से 250 किलोमीटर की रेंज दे देगा। और अगर कोई स्कूटर इतनी रेंज दे रहा है तो कंपनी ने पक्का क्वालिटी या फिर परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। बट थिंक अबाउट इट, क्या 200 से 250 किलोमीटर की रेंज एक स्कूटर में कम है? So after 25 days of rigorous testing, here we are with Simple Ultra to tell you everything about this scooter. Range, quality, performance, क्या अच्छा है, क्या problems है, किसको ये स्कूटर लेना चाहिए और किसको नहीं. Hello and welcome to Search EV. This is Anupriya. So let's get started with a detailed review of Simple Ultra. ये स्कूटर भी सिंपल के जनरेशन 2 अपग्रेड का ही पार्ट है। डिजाइन में ये एग्जैक्टली सिंपल वन जैसा दिखता है। इनफैक्ट अगर आप दोनों स्कूटर्स को साइड बाय साइड खड़ा कर दोगे, देन एक्सेप्ट फॉर द कलर यू कैन नॉट टेल द डिफरेंस। बट क्योंकि ये अल्ट्रा मॉडल है तो थोड़ा अलग तो जरूर है। अब ये सिंपल का मैक्स परफॉर्मेंस स्कूटर है तो सिंपल ने इसे एक डीप कॉपर ऑरेंज कलर में निकाला है, जिसकी खासियत ये है कि इसमें 3 लेयर ऑफ पेंट है जो कि सनलाइट में आपको सीमलेस लिक्विड मेटल जैसा लगेगा, बट रात में ये ग्लो करेगा। So nobody can miss your presence. फ्रंट में सेमी सिलुएट डिजाइन देखने को मिलेगा। अपर पैनल का डिजाइन थोड़ा और शार्प हुआ है टू गिव इट दैट एग्रेसिव परफॉर्मेंस लुक, बट बाकी सारे एलिमेंट सेम है। इसमें भी आपको ड्यूअल सेटअप एलईडी हेडलैम्प्स मिलेंगी विद टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड 12 इंचेस ऑफ टायर्स जो कि 200 mm के डिस्क ब्रेक्स और सेंट्रल ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आते हैं। फ्लोरबोर्ड का साइज डिसेंट है, पैर आपके कंफर्टेबली आ जाएंगे। इसके नीचे इसकी बैटरी प्लेस्ड है और इसमें इंटीग्रेटेड है पिलियन फुट पेग्स। बैक में भी आपको 12 इंचेस के टायर्स मिलेंगे विद अ स्मॉलर 190 mm डिस्क ब्रेक्स, मोनोशॉक सस्पेंशन एंड अ बेल्ट ड्राइव सिस्टम। बाकी पीछे का लुक भी काफी शार्प है विद अ स्पोर्टी एलईडी टेल लाइट्स एंड अ मेटल ग्रैब हैंडल। व्हील बेस इस स्कूटर का है 1347 mm और इसमें आपको 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलेगा। जेन 2 अपग्रेड्स में सिंपल ने अपने स्कूटर्स का वेट कम किया था, लेकिन क्योंकि इसमें एक बड़ा बैटरी पैक है तो इसका कर्व वेट है 139 kg। एंड यस, दैट्स हैवी। सीट अब 2 स्टेप फॉर्मेट में नई मटेरियल के साथ थोड़ी और ज्यादा फर्म है, जो कि अच्छी बात है। सीट हाइट इसकी अब कम होकर 780 mm कर दी गई है ताकि छोटी हाइट वाले भी इसे इजीली एक्सेस कर पाएं। बूट स्पेस इसमें 26 लीटर की दी है विद अ लैम्प, तो आपको रात में काफी हेल्पफुल है। बट क्योंकि ये डीप है तो इसमें फुल फेस हेलमेट या फिर लैपटॉप बैग रखना थोड़ा मुश्किल है, बट एक हाफ फेस हेलमेट या और कोई छोटा मोटा सामान इसमें इजीली आ जाएगा। और फाइनली सिंपल ने हमारी सुन ली है और फ्रंट में भी 1 लीटर का स्टोरेज स्पेस दे दिया है, जिसमें आप अपना फोन यहाँ पे इजीली चार्ज पे लगा के रख सकते हो। राइट में दिया है की फॉब, लेफ्ट में आ जाता है इसका चार्जिंग पोर्ट। स्कूटर की क्वालिटी अच्छी है, कोई खास पैनल गैप्स या फिर चीप प्लास्टिक का यूज नहीं किया है। इनफैक्ट इसकी स्टील ट्यूबुलर चासी को स्मार्टली सेंट्रली प्लेस किया गया है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम हो और चलते टाइम स्कूटर थोड़ा लाइट लगे। नाउ द हैंडल बार, सीरियसली सिंपल। यू आर सपोज्ड टू मेक थिंग्स सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेट देम। फर्स्ट लुक में हैंडल बार आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि पता नहीं इतने सारे क्या बटन दे दिए। सो लेट्स डिकोड देम। लेफ्ट में ऊपर है हेडलैम्प्स का बटन, उसके नीचे इंडिकेटर्स, उसके नीचे जॉयस्टिक और उसके नीचे हॉर्न। बीच में आता है 7 इंच का TFT डिस्प्ले और उसके बाद राइट में आता है इग्निशन स्विच, उसके नीचे मोड बटन, उसके नीचे हैजार्ड लाइट्स और फिर उसके बाद रिवर्स मोड एंड क्रूज कंट्रोल बटन। वुफ, पूरा कॉकपिट बना के रख दिया है। अब इतने पास बटन होने से इशू ये होता है कि राइडिंग के टाइम पे आपका हाथ इंडिकेटर की बजाय जॉयस्टिक पे चला जाता है, हॉर्न तक हाथ पहुंच ही नहीं पाता, या फिर मोड बदलने जाओ तो पहले हजार्ड लाइट्स ऑन हो जाती है, जिससे राइडर को यूज टू होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। अब इस डिस्प्ले की खास बात यह है कि एंड्रॉइड 12 OS पे रन होता है। 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर इसमें दिया है, 2 GB की रैम इसमें आपको मिल जाती है और 32 GB का स्टोरेज भी दिया है। डिस्प्ले की रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी है, बहुत ज्यादा लैग नहीं है, बट समटाइम्स यू हैव टू प्रेस थिंग्स ट्वाइस। इसके अलावा भी इसमें कई सारे फीचर्स हैं जो आप सिंपल की ऐप से इजीली कनेक्ट करके एक्सेस कर सकते हो। पूरी लिस्ट हमने स्क्रीन पे लगा दी है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। अब आ जाते हैं इस वीडियो के मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। बट पहले स्पेक्स।
तो इस स्कूटर में 6.5 किलोवाट का फिक्स ड्यूअल बैटरी सेटअप है। एक 5 किलोवाट की बैटरी है जो नॉर्मली यूज होती है और दूसरी 1.5 किलोवाट की जो पहली वाली खत्म होने के बाद एज अ बैकअप यूज होगी। इसमें आपको PMSM मोटर मिलेगी जो कंटिन्यूसली आपको 4.5 किलोवाट की पीक पावर देगी, बट इफ यू पुश हार्डर यू कैन रीच अप टू 8.8 किलोवाट विद 72 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। टॉप स्पीड इसकी है 115 किलोमीटर पर आवर और 0 to 40 ये जाती है 2.7 सेकेंड्स। कंपनी क्लेम्स की इसमें आपको 400 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, लेकिन वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि आपको हर एक मोड में कितनी रेंज मिलेगी। अब जैसे आप स्कूटर पे बैठोगे देन योर राइडिंग पोजीशन इज अपराइट एंड द पोस्चर इज रिलैक्स्ड, लेकिन हैंडल होल्डिंग पोजीशन आपको थोड़ी बेंड लगेगी अगर आपकी हाइट ज्यादा है, जो आपको लॉन्ग राइड्स में स्ट्रेसफुल लग सकता है। स्कूटर बाय डिफॉल्ट इको मोड में स्टार्ट होता है और एक्सेलरेट करते ही ग्रेजुअली पिकअप करता है। थ्रॉटल बहुत ही स्मूथ है और आप बहुत ही इजीली स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। इसमें आपको 6 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, इको एक्स, इको, राइड, एयर, सोनिक एंड सोनिक एक्स। इको एक्स उनके लिए जो बहुत कम स्पीड प्रेफर करते हैं, बाकी सिटी के लिए इको एंड राइड बेस्ट है। थोड़ी और स्पीड पसंद है तो एयर इज गुड, बट अगर आपको हाईवे पे थ्रिल चाहिए तो सोनिक एंड सोनिक एक्स आर योर बडीज। इको एंड राइड में आपको इसका थोड़ा वेट फील होगा, बट एयर मोड में तो आपको स्कूटर फील होना ही बंद हो जाएगा। इट्स लाइक यू आर जस्ट फ्लाइंग। हमने सभी मोड्स में इसका स्पीड टेस्ट किया एंड वी वर एबल टू अचीव व्हाट द कंपनी क्लेम्स। 60 to 80 तो आप इजीली पहुंच जाओगे, लेकिन 80 के ऊपर जाने में आपको बहुत टाइम लगेगा। स्कूटर का टर्निंग रेडियस अच्छा है, आप टर्निंग्स पे या फिर ट्रैफिक में इजीली मैन्यूवर कर पाओगे। सस्पेंशन भी इसका काफी अच्छा है, एज सच गड्ढों में या फिर रफ रोड्स पे आपको ज्यादा कुछ फील नहीं होगा। स्पेशली पीछे वाले राइडर को तो इसमें बहुत कंफर्टेबल फील होने वाला है। लेकिन ब्रेकिंग इसकी ठीक ठाक है, ब्रेक्स बहुत हार्ड नहीं है। अगर आप लो स्पीड पे हो अराउंड 30-40 तो स्कूटर इजीली जल्दी से रुक जाएगा, बट अगर आप 60 से ऊपर की स्पीड पे नॉर्मली भी ब्रेक लगाते हो तो स्कूटर को रुकने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। इसमें आपको 4 रीजन के लेवल्स भी मिलते हैं ताकि मैक्स पावर बैटरी तक वापस जा सके, बट इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम जो हमें फील हुई वो थे हैंडल बार स्विचेस। हेडलैम्प्स का बटन बहुत ही ऊपर है, इंडिकेटर की बजाय हाथ बार बार जॉयस्टिक पे जा रहा था एंड क्योंकि ये स्लाइडिंग है तो आपका हाथ और स्ट्रेच हो जाता है, मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट। और हॉर्न का बटन तो इतना नीचे है कि ट्रैफिक के टाइम पे आपका हाथ इस पे पक्का स्लाइड करेगा। और राइट में भी सेम प्रॉब्लम है, हाथ बार बार सेफ्टी लाइट पे जाएगा एंड एक्सेलरेट करते टाइम 6 स्लाइडिंग मोड्स चेंज करना आपको पक्का डिफिकल्ट लगेगा। ऑनेस्टली अगर सिंपल जॉयस्टिक और सेफ्टी लाइट्स हटा दे और थोड़े और सॉफ्ट स्विचेस डालता देन दिस इज अ परफेक्ट राइडिंग स्कूटर। तब तक के लिए आपको इसी से यूज टू होना पड़ेगा। बाकी सोनिक मोड में आप सिर्फ 60% अब बैटरी पे ही जा सकते हो और 25% के नीचे बैटरी आते ही ये इको मोड में स्विच हो जाएगा और रीजन लेवल भी 4 पे सेट हो जाएगा, यानी गाड़ी का वेट और एक्सेलरेशन पे जोर अच्छे से फील होने वाला है। बट एक और बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि क्योंकि ये एक परफॉर्मेंस व्हीकल है तो इतनी एग्रेसिव राइड्स के बाद इसके टायर्स आपको शायद जल्दी बदलवाने पड़े। इसके अलावा फीचर्स जैसे सुपर होल्ड बहुत ही इफेक्टिव है, इट रियली डज होल्ड इट फॉर लॉन्ग, और क्रूज कंट्रोल तो आपको डेफिनेटली हाईवे पे बहुत काम आने वाला है। तो फाइनली 400 किलोमीटर में से कितनी मिली रियल वर्ल्ड रेंज? तो इको मोड में इसमें आपको मैक्सिमम मिलेगी 200 से 230 किलोमीटर की रेंज, राइड मोड में 160 से 200 तक, एयर में आप मैक्सिमम 100 से 130 किलोमीटर की रेंज निकाल पाओगे और सोनिक में आपको ज्यादा से ज्यादा 50 से 80 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। इसके साथ आपको ये 750 वॉट्स का हैवी चार्जर मिलता है, जिससे आप इसे घर में 80% तक 7 आवर्स में और 100% अराउंड 8 to 8.5 आवर्स में चार्ज कर पाओगे। अदरवाइज फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी है, जिससे आप सिंपल की ग्रिड से इसे 2 आवर्स 15 मिनट्स में 80% तक चार्ज कर सकते हो, जिसके लिए सिंपल ने ऑलरेडी अक्रॉस इंडिया 250 फास्ट चार्जर सेटअप किए हैं। वारंटी इसमें आपको 3 इयर्स 30,000 किलोमीटर की बैटरी पे और 3 इयर्स 20,000 किलोमीटर की चार्जर पे मिल जाती है, जो भी पहले हो, जिसे कि आप 8 साल के लिए एक्सटेंड भी करा सकते हो। नाउ द प्राइस। इसका एक शोरूम प्राइस है 2,34,999। हाँ, प्राइस बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी और परफॉर्मेंस भी वैसी है। So now it's time कि अल्ट्रा को सर्च ईवी के पैरामीटर्स पे कितना स्कोर मिलता है। डिजाइन एंड बिल्ड में 4 आउट ऑफ 5, फीचर्स में 4 आउट ऑफ 5, परफॉर्मेंस एंड रेंज 5 आउट ऑफ 5, राइड एंड हैंडलिंग 5 आउट ऑफ 5, सेफ्टी 4 आउट ऑफ 5, चार्जिंग एंड वारंटी 4 आउट ऑफ 5। तो अल्ट्रा का टोटल सर्च ईवी स्कोर हुआ 9 आउट ऑफ 10, विच इज वेरी गुड। तो ओवरऑल द स्कूटर इज फैंटास्टिक। राइड, परफॉर्मेंस, थ्रिल, कंफर्ट, ये सारे बॉक्सेस चेक करता है। हाँ, छोटे मोटे कुछ डिजाइन इंप्रूवमेंट्स का स्कोप है, जैसे सीट, बूट, हैंडल बार, स्विचेस, लेकिन ये इंप्रूवमेंट्स हर एक का एक पर्सनल ओपिनियन भी हो सकते हैं। तो नाउ कमिंग टू द बिगर क्वेश्चन कि किसको ये स्कूटर लेना चाहिए।
तो देखो, डेली कम्यूटर्स या फिर लॉन्ग राइडर्स, दोनों के लिए ही ये स्कूटर परफेक्ट है। 20-30 किलोमीटर वाले डेली कम्यूटर्स तो इनफैक्ट इसे आराम से 6-7 दिन में एक बार चार्ज करके ले जा सकते हैं, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 रुपये खर्च करने होंगे होम चार्जिंग में। और अगर किसी दिन आपको हाईवे पे भी जाना हो 100-150 किलोमीटर, तो भी आपको इतनी रेंज एंग्जाइटी नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है, छोटी मोटी है, सिर्फ आसपास के कामों के लिए गाड़ी चाहिए, तो फिर आप इस स्कूटर को कंसिडर मत करो, कोई कम प्राइसिंग वाला स्कूटर देख लो। वैसे काफ़ी लोग इसके हाई प्राइस को देख के इसे लेने से पहले 2 बार सोचेंगे, लेकिन अगर कंपनी कल को बेस मॉडल इंट्रोड्यूस कर देती है, तो फिर ये अपने सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट अफोर्डेबल स्कूटर बन सकता है। होप सिंपल अल्ट्रा का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर आपके अभी भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन या फिर हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ के हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इसके सारे स्पेक्स जानने हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.searchev.co पे अवेलेबल हैं। तो ऐसे और ऑनेस्ट और डिटेल रिव्यूज के लिए सर्च ईवी को फॉलो करते रहिए। साइनिंग ऑफ, राइड सेफ एंड स्टे चार्ज्ड।